हमारे मन का जो संतोष है वो अगर पूरी तरीके से आ सकता है तो सिर्फ एक चीज़ से, वो भी है क्षमा। अगर आपके जीवन में असंतोष आ रहा है, ग्लानि आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा कुंठित फील कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ देखिए, कहीं कभी ऐसा तो नहीं है कि जो आप खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। कभी कोई ऐसा तो नहीं है जहां आप अपनों को क्षमा नहीं कर पा रहे। कभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनों के लिए जो आप गलती कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर असंतोष और ग्लानि ये चीज़ रहेगी। हम ये बात करते हैं कि क्षमा हम मांगेंगे कैसे, क्या वास्तव में क्षमा कर पाते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वास्तव में क्षमा करते हैं कि बस सिर्फ नाम से क्षमा करते हैं। हमसे कोई गलती हो जाती है, हम माफ़ी मांग लेते हैं और हम कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो। दूसरा कोई गलती करता है तो हमारे मन में ये आता है कि हम इससे कह दें कि ये हमें माफ़ी मांग ले और मुझे संतोष मिल जाए। ये दोनों चीज़ में कुछ भी चीज़ें नहीं होती। आपके जीवन में अगर क्षमा आपको मांगना है तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो व्यक्ति क्षमा मांगता है चयन उसी का होता है। और क्षमा मांगना आपका शब्दों में नहीं होना चाहिए, आपका हृदय से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। और क्षमा मांगने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, आप दिल से क्षमा मांग लीजिए और वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वास्तव में आपने अभी क्षमा मांगा ही नहीं है, आपको क्षमा का कोई एहसास ही नहीं है। अगर आप गलती रिपीट नहीं कर रहे हैं और आप ऐसे एक बार क्षमा मांग ले रहे हैं तो आपका क्षमा बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालता है आप पर भी और दूसरों पर भी। अगर आपके जीवन में अगर सिर्फ शब्दों से क्षमा है तो आप वास्तव में विश्वास कीजिए, ना ही आपके जीवन में वो कुछ प्रभाव डालेगा और ना ही दूसरों के जीवन में वो कुछ प्रभाव डालेगा। इसीलिए क्षमा शब्दों से नहीं, भाव से मांगिए। हम क्षमा मांगते हैं लेकिन हम क्षमा कर नहीं पाते हैं। अगर आप अपने जीवन में दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप अपने अंदर एक आग का गोला लिए हुए हैं जो आप बाहर निकालना तो चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। क्षमा मांगना, क्षमा करना दोनों आप ही के हित में है। आप ये चीज़ समझिए कि जो व्यक्ति क्षमा मांगता है और जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वो दूसरों के लिए कोई लाभप्रद काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लाभित काम करता है। अगर वो क्षमा मांग लिया, क्षमा कर दिया, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके जीवन में पड़ता है और वो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में क्षमा भी मांगिए, क्षमा भी करिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम क्षमा कर देते हैं फिर वही गलती रिपीट करते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि क्षमा मांगना, क्षमा कर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती को रिपीट मत कीजिएगा, तभी उस क्षमा का असली महत्व होता है, वरना क्षमा सिर्फ शब्दों का ही बनकर रह जाता है। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।